बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कयूम। आज मैं आपको धान की फसल में जो जड़ी बूटियां होती हैं उनको तल्फ कैसे करना है और उनकी पहचान क्या है। मेन मसला आ जाता है जब हमें जड़ी बूटियों की पहचान के बारे में नहीं पता तो हम इसके ऊपर वक्त कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। धान की फसल में उगने वाली जड़ी बूटियों को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1, घास के ख़ानदान से तल्लक रखने वाली जड़ी बूटियाँ, डीले के ख़ानदान से तल्लक रखने वाली बूटियाँ और चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों के बारे में बताऊँगा। नंबर 1, शुरू करते हैं हम घास के ख़ानदान की जड़ी बूटियों के बारे में बात करेंगे। इस ख़ानदान की जड़ी बूटियों के जो पत्ते होते हैं वो हमेशा बारीक और नुकीले होते हैं। घास का जो तना का हिस्सा होता है वो अमूमन गोल होता है, जोरदार होता है। पौधे ज़मीन की सतह पर बिछे हुए होते हैं, लेकिन कुछ ज़मीन के ऊपर भी होते हैं। घास के ख़ानदान से जो तल्लक रखने वाली जड़ी बूटियाँ हैं उनके नाम कौन कौन से हैं, इसकी हमें कैसे पता चलेगा। बांसी घास, सवांकी घास, घोड़ा घास, खंबल घास और कल्लर घास वगैरह शामिल होते हैं। घास के ख़ानदान से तल्लक रखने वाली जड़ी बूटियाँ हैं जिन पर बरवक़्त कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, डीले के ख़ानदान से तल्लक रखने वाली जड़ी बूटियाँ वो कौन कौन सी हैं और उनके नाम क्या हैं, उनकी पहचान। इस ख़ानदान की जो जड़ी बूटियाँ हैं हम किस तरह इसको पहचान सकते हैं। इस ख़ानदान की जड़ी बूटियों की जो पहचान है, इसके पत्ते नुकीले, पर नालानुमा, लंबे और चमकदार होते हैं। इनका तना 3 कोनों वाला होता है। पत्ते के दरमियान एक लंबी और वाज़िया रग होती है। ये ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ पंजाब के अक्सर इलाकों में पाई जाती है। धान की फसल में इस ग्रुप से तल्लक रखने वाली जड़ी बूटियाँ गुएँ घास, भुएँ घास और डेला वगैरह घास शामिल हैं। जिन इलाकों में ये जड़ी बूटी पाई जाती है, अगर इन पर बरवक़्त कंट्रोल कर लिया तो धान की फसल बेहतर हालत में पैदावार हो सकती है। लेकिन अगर इन ज़मींदार भाई कंट्रोल ना कर सका तो धान की पैदावार भी मुतासर हो सकती है। अक्सर काश्तकार भाई इन जड़ी बूटियों के मुतल्लिक़ परेशान देखा गया है और जब इसको कंट्रोल करने का वक्त गुजर जाता है तो फिर पूछते हैं कि इस किस्म की जड़ी बूटियों को कैसे कंट्रोल करना था। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, मैं आपको बर वक़्त इन जड़ी बूटियों के मुतल्लिक़ बता रहा हूँ ताकि धान की फसल में इस किस्म की जड़ी बूटियाँ नज़र आएँ, उन पर आप। अब बात करेंगे हम तीसरे ख़ानदान से रखने वाली जड़ी बूटियाँ वो कौन सी हैं और उनकी पहचान क्या है। इस ख़ानदान की जड़ी बूटियों के जो पत्ते हैं चौड़े मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं। इसका तना कतरे सख्त और पौधा ज़मीन से ऊपर को तरफ उठा होता है और अमूमन सीधा भी होता है। इसके ख़ानदान से तल्लक रखने वाली अहम बूटियों के नाम मिर्च बूटी, चौपती बूटी और दरियाई बूटी वगैरह पाई जाती है। इनको 2 तरीक़ों के साथ ख़त्म किया जा सकता है। नंबर 1, किमियाई तरीका। नंबर 2, गैर किमियाई इंसदाद तरीके के साथ इन चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों के ख़ानदान को ख़त्म किया जा सकता है। किमियाई तरीके के साथ जड़ी बूटियों की तलफ़ी के लिए किमियाई ज़हरों का इंतखाब किया जा सकता है। मुख्तलिफ कंपनियों के ज़रई तोसी कारकुनान के मशवरे से किया जा सकता है। लाभ की मुंतकली के 3 या 5 दिन के अंदर जड़ी बूटी मार जहर के साथ पानी में बिखेर दें। इसके 4 या 5 दिन के तक खेत से पानी खुश्क ना होने दें। अगर किसी वजह से फसल में जड़ी बूटियां उग आती हैं तो उगाव असर करने वाली सिफारिश करदा जहरें लाभ की मुंतकली के 1 माह के अंदर तरवतर हालत में स्प्रे कर दें और इसके 24 घंटे के बाद खेत को पानी लगा दें। अब हम बात करेंगे गैर किमियाई इंसदाद के तरीके से जड़ी बूटियों का खात्मा कैसे किया जा सकता है। ज़मीन की अच्छी तरह तैयारी करें। धान वाले खेतों में अदल बदल के साथ चारे या सब्ज़ खाद रखने वाली फसलें काश्त करें। अगर वाफर मकदार में पानी मौजूद हो तो खेत में लाभ की मुंतकली के बाद 20 से 25 दिन तक पानी की सतह
1 تا 2 انچ تک کر دیں، جس سے چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کا خاندان ختم ہو سکتا ہے۔ یہ تو تھی کاشتکار بھائیوں جڑی بوٹیوں کے متعلق، تاکہ ہم ان کو بر وقت کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔